इस तरफ मकानों की कतार है और ये जो मकान है 2 मंजिला 1 मंजिला, कोई 60 साल पुराना, कोई 70 साल पुराना, कोई 75 साल पुराना, कुछ लोग कह रहे कुछ मकान 90-100 साल पुराने भी हैं। और मैं इस वक्त हूँ नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी इलाके में, और यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हाईकोर्ट का एक फ़ैसला आया है। उस फैसले के मुताबिक ये सारी ज़मीनें, ये पूरा इलाका रेलवे का है और इस इलाके पर मकान बने हैं, अतिक्रमण है, और हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस इलाके में सरकारी बुलडोजर चल रहा है। और अगर उस फैसले पर अमल हुआ तो जहां मैं हूं यहां न कोई मकान होगा, न पीछे ये सरकारी स्कूल होगा, न इसके पीछे सरकारी अस्पताल है वो होगा, न यहाँ मस्जिद होगी, न मंदिर होगा, और न वो 4365 मकान होंगे। तो कई दिनों से सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें, वो वीडियो वायरल हैं जिसमें यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनकी बात सुनी जाए। वो बस्ती जो 40, 50, 60 साल पहले बसी, जिस बस्ती को लेकर अचानक कहा गया अतिक्रमण है, उस बस्ती में उनकी फ्री होल्ड ज़मीनें हैं, मकान है, पट्टा है, उनके नाम से नगर निगम का हाउस टैक्स कट रहा है, जलकर है, और ये सब 30-35 सालों से सब कुछ टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद अचानक ये फैसला आया तो उस फैसले की बुनियाद पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं सवालों के साथ प्रदर्शन है, विरोध है, नाराज़गी है, रुआंसे लोग भी हैं और भावुकता में कुछ अपीलें भी। तो मैं यहाँ आया हूँ, जो मेरे आसपास लोग देख रहे हैं सबके हाथ में कुछ कागज़ है। बीते कुछ दिनों से, कुछ सालों से बात आती है कागज़ की, कागज़ दिखाओ। तो यहाँ लोग कागज़ दिखाने आए, सबके हाथ में वो कागज़ है जो उनके मकानों के कागज़ हैं, वो कागज़ हैं जो सरकारी महकमों की तरफ से उन्हें मिले हैं, जिससे पता चलता है ये मकान, ये बस्ती, उसमें वो बाशिंदे कई दशकों से रह रहे हैं और रहने के लिए अधिकृत तौर पर जो सरकारी कागज़ होते हैं, चाहे वोटर ID कार्ड है, चाहे हाउस टैक्स है, चाहे पट्टा है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट की तरफ से फैसले के बाद अखबारों में विज्ञापन देकर ये बता दिया गया है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आपको वक्त दिया जाता है। अगर 7 जनवरी तक आप इलाका खाली नहीं करेंगे तो खाली कराया जाएगा, यही कहा गया। तो मैं हूँ आज 3 जनवरी को यहाँ, 4 दिन वो मियाद बाकी है। तो ज़रा समझेंगे हाईकोर्ट के फैसले की बुनियाद, रेलवे का दावा, और इन सब के बीच इन सब के पास जो कागज़ है वो कागज़ क्या है, और अगर वो कागज़ है तो, और अगर ये मकान के मालिक हैं, अगर ये सरकारी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अचानक ये नौबत क्यों आई। तो सबसे पहले कागज़ से ही बात करते हैं, जैसे कि ये क्या है ज़रा बताइए। सर ये मेरी फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है। मैंने 2009 में अपने पेपर को फ्री होल्ड करने के लिए ये जो है सरकार को आवेदन किया था। उस आवेदन का मुझे स्वीकृत होने के बाद 2015 में ये हल्द्वानी तहसीलदार इन्होंने मुझे JM के आदेश पर ये रजिस्ट्री कराई है फ्री होल्ड की। फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है बाकायदा? जी हाँ, और ये मेरा खतौनी में नाम दर्ज करके सरकार ने दिया है, जिसमें बाकायदा ये सब लिखाया गया माननीय राज्यपाल के आदेश के अनुसार। ये शासनादेश। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब का ये कागज़ है और ये फ्री होल्ड की रजिस्ट्री है। ये जी हाँ रजिस्ट्री है। सर 2009 में सरकार ने एक नजूल नीति बनाई थी कि यहाँ जितने लोगों को पट्टे दिए गए हैं, चूंकि वो 90-90 साल के पट्टे थे, वो पट्टे रिन्यूअल ना करके सरकार ने एक नजूल नीति बनाई कि उन पट्टों को रिन्यूअल ना करके उनको फ्री होल्ड किया जाएगा। तो बाकायदा हम लोगों को उसमें 60% की छूट भी दी है सरकार ने कि सिलसिले वाला अगर आपके पास रजिस्ट्रियाँ हैं पट्टे से लेके और आप तक, तो आपको सर्किल रेट में 60% की छूट भी दी जाएगी। आप उसको फ्री होल्ड कराइए, लीज रिन्यूअल नहीं होगी। तो ये फ्री होल्ड हो गया ना? जी हाँ, जी हाँ। तो नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किए जाने हेतु फ्री होल्ड के प्रमाण पत्र। नजूल भूमि मतलब सरकारी भूमि होती है जो नजूल नीति के तहत एक समय पे आपको फ्री होल्ड करके दिया गया। तो ये एक इनके पास कागज, ऐसे कुछ और कागज देखते हैं, हाथ में लीजिए और फिर आपको समझाते हैं, मैं भी समझता हूँ। हाँ, आपके पास क्या है? जी ये हमारे पास है पट्टा। अच्छा पट्टा है। ये 1940 में हमें पट्टा दिया गया। 1940 में? हाँ, लीज पर पट्टा दिया गया 90 साल का। हाँ, आपका मकान भी यही आसपास है? ये पीछे है ये मकान है। हाँ ठीक। उसके बाद क्या नाम है आपका? सैयद सरफराज अली। अच्छा। और उसके बाद फिर सिलसिले वाइज हमारे पास रजिस्ट्री है। हाँ। और उसके बाद ये जो बताया भाई ने कि नजूल नीति आ गई। हाँ। उसके तहत इनका तो फ्री होल्ड हो गया, हमने अप्लाई करके पैसा जमा कर दिया। अच्छा। बीच में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी फ्री होल्ड कराने पर, फिर सुप्रीम कोर्ट से वो छूट मिल गई, तो फिर हमने अप्लाई किया, पैसा हमारा वहाँ जमा है। तो ये टूटने वाले में जो 7 जनवरी तक अगर
जो मियाद है उसके बाद जो ज़मीनें मकान जो टूटेगा उसमें आपका हाँ, हमें भी शामिल अब आपके पास भी सर हाँ एक ये अथॉरिटी ने जो रेलवे को बनाकर नक्शा दिया है जिसके ऊपर रेलवे दावा कर रहा है और बाकी कोई प्रूफ नहीं है रेलवे के पास, उसी अथॉरिटी ने हमें ये बनाकर दिया है। ये देखिए ये देखिए मौके पर प्रश्नगत भूस्थल ग्राम हल्द्वानी खास के बंदोबस्ती नक्शे अनुसार खसरा नंबर 729 मध्य स्थित है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का बनाया हुआ है और 729 पर रेलवे दावा ही नहीं करती कि हमारा है, उसके बावजूद हमें नोटिस दिए। उसको समझेंगे अभी, उसको हमें समझेंगे। हाई कोर्ट हाँ। में जाने का मौका ही नहीं मिला। हाई कोर्ट ने हमें 8 महीने पहले लिबर्टी दी कि आप रेलवे में जाके अपना पक्ष रखिए। हम रेलवे में अपना पक्ष रख रहे हैं और वहाँ पर हमारी 2-3 फरवरी लगी हुई है और इसी बीच हम सहित हाई कोर्ट ने फैसला 20 दिसंबर को फैसला हमें भी ले लिया उसमें शामिल। हाँ। सर ये हमारे पास ये कस्टोडियन की प्रॉपर्टी ऑक्शन में ली है 1956 में भारत सरकार से। अच्छा, सरकार ने ऑप्शन कर दिया। शत्रु संपत्ति वाला अच्छा 1956 में। अच्छा 1956 में इन्होंने भारत सरकार से ऑक्शन मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन, ऑफिस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफिसर बरेली, मैनेजिंग अफसर बरेली जी। तो ये आपने लिया ऑक्शन में जी। जो यहाँ छोड़ के चले गए बंटवारे के बाद पाकिस्तान, तो जिसको शत्रु संपत्ति कहा जाता है। उसके बाद सर ये प्रॉपर्टी तो ये आपने ऑक्शन में लिया कितने में उस समय लिया? उस समय लिया था 1700 रुपए में सर। ये लिया साल बता रहे हो 1956 1/10/1956 में। तो इसकी रजिस्ट्री हाँ सर, इसकी ये लक्ष्मण दास ने खरीदी थी प्रॉपर्टी। हाँ लक्ष्मण दास ने ये प्रॉपर्टी हुकुम खान को बेची सर। अच्छा, तो ये बैनामा इसकी ये हमने नकल निकलवाई सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। अच्छा, ये लक्ष्मण दास का बैनामा है सर, हुकुम खान के जो पक्ष में किया था आपने उनसे लिया? उनसे लिया। तो चलिए एक बार मोटे तौर पर समझते हैं। ये देखिए इसका कागज पत्र है जो बैनामा का भी है और ये लक्ष्मण दास का बैनामा भी जो हुकुम खान के पक्ष में किया था और हुकुम खान ने ये हमारे वालिद के पक्ष में किया था। आपका क्या नाम हुआ? रहमत खान नाम है सर। रहमत खान साहब, एक एक करके। हाँ ठीक है, समझ गया। आपके पास क्या पेपर है? और सर उसके बाद नहीं एक चीज ये देखिए 1969 में नगर पालिका होता था तो उन्होंने हमारे नाम ये दाखिल कर म्यूटेशन चढ़ाया सर ये। और 1969 में ये बोर्ड ने हमारा नक्शा भी हमारे मकान का नक्शा पास किया सर। इधर दिखाई कैमरे पे। ये नक्शा पास किया सर ये प्रस्ताव में सर। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हल्द्वानी जी। हाँ, आपके पास क्या पेपर है? मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ सेल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन। अच्छा। देख रहे हैं? तो अभी शत्रु संपत्ति वाला आपका भी? जी। अच्छा, ये 1961 में परचेज किया मेरे फादर ने। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अतीक शाह। 1961 में, समझ लो इतने साल पहले हो गए, 60 साल से ज्यादा। लेकिन एक बात मैं और बताऊंगा, उससे पहले 1950 से हम इसमें एज ए टेनेंट रह रहे थे। जिसका 10 साल का रेंट एरियर हमने पे करा। ट्रेजरी चालान मेरे पास मौजूद है, मैं अभी आपको कहें तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं समझ गया। मैं मोटे तौर पर समझना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह के कागज हैं। बार बार बात होती है ना, कागज दिखाओ, तो सब ये कागज दिखा रहे हैं। अब शत्रु संपत्ति जो इन्होंने खरीदी, जो भारत सरकार से ऑक्शन में मिली 60 साल 65 साल पहले, उसके बाद जो फ्री होल्ड है, पट्टा है, वो सब है। और उसके बाद बुलडोजर चलने की तारीख मुकर्रर हो गई है 7 जनवरी के बाद। हाईकोर्ट का फैसला क्यों आया, कैसे आया? रेलवे का दावा पहले 29 एकड़ सही बोल रहा, उसके बाद 78 एकड़। वो कैसे, एक बार फिर से एक सरताज हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी समझेंगे। पिछले वीडियो में भी बात की थी और बाकी लोगों से भी। हाँ जी, अब आपके पास क्या पेपर है? जी, ये पेपर है नगर निगम का। नगर निगम का है। 120 साल हो गए यहाँ में रहते हुए। 120 साल से रह रहे? यहाँ घर के नमाज दादा ने बनाई थी। अच्छा। हाँ, 3 पीढ़ी मर चुकी है, 4थी पीढ़ी का मैं मौजूद हूँ और एक पीढ़ी और शुरू हो गई है। 120 साल से यहाँ रह रहे हैं? 120 साल से रह रहे हैं। हाँ। और नगर निगम के सारे कागजात मौजूद हैं। नगर निगम के कागजात हैं? क्या है ये कागजात? क्या है ये रजिस्ट्री निकलवाई होगी आपने? नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे क्या चीज़ का है ये, आप शायद बता नहीं पाओ। ये हाउस टैक्स वगैरह है इसमें? जी। हाउस टैक्स वगैरह जब से शुरू हुआ है, जब से देते चले आ रहे हैं बराबर। आपके पास? सर मेरे पास 1940 का पट्टा है जो कि मेरे नाना के नाम था और अभी तक ये चला आ रहा है और इसको रिन्यूअल भी मैंने किया हुआ है। और इसके बाद भी जो नोटिस वगैरह वो मुझे देते थे कि आप पट्टा रिन्यूअल करा लो या हाउस टैक्स वगैरह, वो सब हम देते चले आए हैं। और अब अचानक से ही लीज ऑफ नजूल लैंड फॉर बिल्डिंग पर्पस 1940, ये 19 जून 1940 का सर पट्टा है ये। 1940 का पट्टा है, मतलब 60-20
80-82 साल पहले जी, के। 1942 के हाँ। नकल में तो आपका मकान इसी जी जी कतार इसी में? लाइन में ही आगे मेरा मकान है। तो ये जो खींची गई है लाइन जहाँ से कहा जा रहा है रेलवे की ज़मीन है वो इस तरफ है। भाई साहब आप वीडियो मत बनाना, पीछे वीडियो हम पहले से बना रहे हैं। ये लाइन इधर है और इस तरफ कोई उस तरह की बात नहीं है। हाँ, आपके पास क्या पेपर है? लीज ऑफ नजूल लैंड है बिल्डिंग पर्पस। कब सर का? ये मेरे 1940 का सर। 40 का? 40 और का। पहले? जी मेरे परदादी के नाम पे दिया गया था। आज़ादी से पहले का आज़ादी हो से गया, पहले मतलब 82 साल ब्रिटिश पहले का। गवर्नमेंट के टाइम पर। जी अच्छा। इसके बाद तो मेरे तब पास से आपका घर है? कहाँ पे घर है ये आपका? सामने है, ये सामने वाला है। अच्छा जी। और ये अभी ये मेरे पास हाउस टैक्स की रसीद है 1948 की, उससे पहले की मेरे पास थी। ये 1958 की हाउस टैक्स की रसीद ये है। 1958 की रसीद है इनके पास? ये 1948 की है। 1948 की रसीद है जी। इससे पुरानी जो है वो थोड़ी सी गल गई हैं। हाँ जी। ये म्यूनिसिपैलिटी लिखा हुआ है, सरकारी कागज है ये। तो तब से रह रहे हैं 80 साल 82 साल से लोग 82 और years। 82 ईयर्स इनके हो गए। जी सर। और ये क्या बताया, फ्री ये होल्ड है सर, ना और आपका? सर ये ब्लूप्रिंट भी है हमारे पास। हाँ। ये नगर निगम द्वारा जो नक्शा है ये ब्लूप्रिंट है हमारे पास। हाँ। तो ये कब से है? ये सर वही 40 का ही है सर। जो 40 में नक्शा दिया था हाँ। वो है ये नक्शा। इसमें जो नगर पालिका ने दिया था। 1947 का 47 में दिया, 1947। तो आप लोग उसी समय आए, आपके जी। ग्रैंडफादर या जो लोग? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। जब बंटवारा हुआ है उस टाइम हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ से नहीं गए। हाँ। वो लोग यहीं रहे। तो आपका मकान तभी से यहाँ तभी से है? यहीं है। तो नजूल की जमीन थी और उसमें हाँ, बनाया आप जी, लोगों ने? 70% जमीन है। हल्द्वानी 70% नजूल पर है। और सबसे पहले का 1947 का इतिहास ये है कि सबसे पहले पूरी हल्द्वानी के अंदर कहीं इतने मकान नहीं थे। लाइन नंबर 17 में 735 मकान है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गूगल पे आप निकाल के देख लीजिए, गूगल बताएगा। ये 735 मकान है लाइन नंबर 17 में। और जहाँ पे ये सब नजूल में है। अभी एक चीज़ और मैं सर दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो माननीय हमारे सांसद जी हैं, ये देखिए वन विभाग की भूमि जिन लोगों ने घेर रखी है बिंदु खत्ता में, डामाडोंगा जो अभी 10-12 साल से बसा है उसको तो फ्री होल्ड करने की मांग की जा रही है। हम लोग जो यहाँ से 100-150 सालों से रह रहे हैं, हम लोगों के लिए मांग नहीं की जा रही है। हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है सर। अब ये कागज की बात, हाँ क्या? सर मैं एक एस्पेक्ट से आपको और आगाह करा दूं। इतने पेपर आपने वैलिड पेपर देखे होंगे ये गवर्नमेंटल, इसके समर्थन में स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है ये देखिए आप। क्या करें बता रहा हूँ, बताइए। एक सेकंड। ये 2017 में एक एफिडेविट दिया गया हाई कोर्ट को ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट सेक्रेटरी। देख रहे हैं? हाँ। इसका हाँ, बोलिए, फोटो ले बोलिए, बताइए, लीजिए। बताइए, हाँ। हाँ। तो ये जितने भी हम पेपर साथ में लिए खड़े ना, इनके समर्थन में इसका स्टेटमेंट देखिए आप। ये क्या बताना चाह रही है स्टेट गवर्नमेंट? या बता दो आपको पता है, वो बता दो। ना ये भी लेंगे ना आप, तभी कंफर्म हो पाएंगे। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब कागज हाईकोर्ट में क्यों नहीं इस पर दलील हुई या बहस हुई? ऐसा ना हमारे अच्छा हमारे काउंसिल जो से लैंड काउंसिल्स वो अपना पक्ष सही से नहीं रख पाए वहाँ। ओके। एक आज नजदीक आ जाइए, ये देखिए मेरी प्रॉपर्टी का के बारे में क्या कर रही है। और ये और नीचे प्रॉपर्टी जो हम पेपर लिए खड़े हैं उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है ये एफिडेविट। बता तो दीजिए क्या है, क्योंकि इतना देख के नहीं समझ में। जी स्टेट गवर्नमेंट का एफिडेविट है ये। इस जितनी जमीन के कागज हम लिए खड़े हैं ये लोग कि ये जो है वैलिड है। हम लोग मतलब स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन में रह रहे हैं हम। ठीक, मेरा कहने का ये दिखाने का यही मतलब है। ये हाई कोर्ट को उसने स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब रेलवे एफिडेविट दिया है। कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, ये हमारे ये जमीन हमारी है, ये राज्य सरकार की है, जो अभी रेलवे की तरफ से आ गया कि रेलवे की जमीन रेलवे की है जी, 78 जबकि रेलवे के बाद इसका कोई गजट नहीं है। कोई पेपर रेलवे ने अभी तक कोर्ट में नहीं दिखाया है। ये एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, हम लोगों को सुना नहीं गया सर। अब जरा एक मिनट जरा 2-3 महिलाएं हैं, उसके बाद आपके पास तो आपके पास भी कोई पेपर है? ये क्या है? हाउस टैक्स है। मेरे पास हाउस टैक्स है। ये कब से दे रहे हो हाउस टैक्स? ये 93 का है, इससे भी पुराने कागज। 93 का हाउस टैक्स है। जी। अनवार हुसैन आपके कौन हुए? जी मेरे दादा अच्छा, के भी दादा हैं। ओके। ये अब यही समझना ज़रूरी है कि अगर 40-45 साल 35 साल से कोई हाउस टैक्स दे रहा है, उसके पट्टे और कागज 60 साल 70 साल से है, तो फिर अचानक ये इतने सालों बाद
इस तरह से फैसला आना और फैसले के बाद ये माहौल बनना कि अब यहाँ बुलडोजर चलेगा, उसकी वजह बुनियाद भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रेलवे की ज़मीन नहीं है, ये रेलवे ने पहले कभी उस तरह से नहीं कहा कि 78 एकड़ उसकी ज़मीन है। 29 एकड़ की बात थी, लेकिन अब 78 एकड़, और वो ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी, जो नजूल की ज़मीन थी, जिसके नजूल पॉलिसी के तहत बहुत सारे लोगों को फ्री होल्ड किया गया, फ्री होल्ड किया गया। और उसके बाद हाउस टैक्स से लेकर, और फिर बार बार रिपीट करूंगा कि ये सरकारी स्कूल है, इतनी बड़ी इमारत यहाँ खड़ी की गई है। अगर रेलवे की ज़मीन है, इंक्रोचमेंट है, तो ये इमारत भी यहाँ नहीं बननी चाहिए थी। 5-6 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, इंटर कॉलेज हैं, छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, और मंदिर मस्जिद तो है ही। दूसरी बात कि लगभग 90% मुस्लिम हैं, 10% हिंदू हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती है जो नफरत आपको बाकी जगह दिखती है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि यहाँ वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो